गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करते हैं एमपीपीएससी सिलेबस की। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एमपीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 3 स्तर पर होते हैं। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस या मुख्य परीक्षा और तीसरा होता है इंटरव्यू। सबसे पहले प्रीलिम्स के पेपर्स की बात करें तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं आपके, एक जीएस एक सीसेट। जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़, और जीएस का जो पेपर है इसके अंतर्गत हम कुल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चंस हैं 100 और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। और इन 100 क्वेश्चंस को 10 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। तो टोटल यूनिट्स जो होती हैं वो 10 होती हैं हमारी। इन 10 यूनिट्स के अगर हम बाइफर्केशन करते हैं तो पहली जो यूनिट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत का इतिहास। दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य की बात करते हैं। तीसरी यूनिट में हम इंडियन ज्योग्राफी या भारत के भूगोल की बात करेंगे। चौथी यूनिट जो है वो एमपी ज्योग्राफी है। पांचवी यूनिट के अंतर्गत हम इंडियन पॉलिटी और एमपी पॉलिटी को देखते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो 6 यूनिट होती है वो आपकी एमपी और इंडियन इकोनॉमी है। 7th यूनिट के अंतर्गत विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य यानी साइंस, एनवायरनमेंट और हेल्थ की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो 8th यूनिट है वो करंट अफेयर है, जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश की जो करंट अफेयर हैं उनको शामिल किया जाता है। 9th यूनिट में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और 10th यूनिट मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो ओवरऑल कह सकते हैं एमपी ट्राइब्स के बारे में इस 10वीं यूनिट में हम देखते हैं। प्रत्येक यूनिट की अगर हम बात करें तो अगर 10 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये रेशो आप 8 to 12 यानी कि 8 क्वेश्चन से लेके 12 क्वेश्चन तक में डिवाइड कर सकते हैं। यानी मिनिमम 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तक आते हैं। एवरेज की बात करें तो 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा जो दूसरा पेपर होता है वो सीसेट का होता है। सीसेट के पेपर के अंतर्गत भी 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 200 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। और इसके सिलेबस को जब हम बात करें तो इसके सिलेबस के अंतर्गत हम कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। यानी कि अगर हम देखें यहाँ तो बोधगम्यता, फिर जीवन शैली, तीसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल या संचार कौशल, चौथा लॉजिकल स्किल या लॉजिकल रीजनिंग, पांचवा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि निर्णय लेना और समस्या समाधान, फिर जर्नल मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्यान। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें होता है वह है हिंदी भाषा में बोधगम्यता। यहाँ जो बोधगम्यता शब्द प्रयोग किया गया है इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एक पैसेज आपको दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। जो हिंदी भाषा की बोधगम्यता वाले प्रश्न होते हैं वो सिर्फ आपके हिंदी में आते हैं, जबकि बाकी का जो प्रश्न पत्र है सीसेट का, जिसे हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड भी कहते हैं, टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हिंदी ही दिया है, इंग्लिश नहीं दिया है, मिसप्रिंट है। तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा एश्योर रहिए कि ये मिसप्रिंट नहीं है, इसमें हिंदी में ही प्रश्न आएंगे। तो जो हिंदी भाषा की बोधगम्यता के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ हिंदी में आते हैं। तो ओवरऑल जो हमने बात की एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो दोनों ही पेपर में जीएस और सीसेट में आपकी
100 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, वो है कि एमपीपीएससी दो तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराता है। एक एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज और दूसरा होता है फॉरेस्ट सर्विसेज। इन दोनों की अगर हम बेसिक अंतर की बात करें तो जो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज है इसका कट ऑफ जीएस पेपर 1 के आधार पर निर्धारित होता है और सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, जबकि वो बच्चे जो फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं उनकी मेरिट जीएस यानी पेपर 1 और सीसेट यानी कि पेपर 2 दोनों को मिलाकर ही डिसाइड होती है। तो यहाँ जो मेरिट बनेगी वो आपके दोनों पेपर्स को मिलाकर बनेगी, और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो मेरिट बनेगी वो केवल पेपर 1 के आधार पर बनती है। पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है सीसेट का पेपर, और अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें कट ऑफ होता है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ 40 क्वेश्चन, और रिजर्वेशन यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 30 क्वेश्चंस हम इसमें रखते हैं। ये आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक जर्नल इंट्रोडक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हर एक यूनिट में कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।